हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये HTML वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की वीडियो नंबर 4 है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। हम लोग इस वीडियो में और नेक्स्ट 2 वीडियोस में इन टैग्स के बारे में बात करेंगे जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रही है। ये काइंड ऑफ कंप्लीट लिस्ट है। इसके बाहर किसी भी फॉर्मेटिंग टैग को यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैंने अपनी सिस्टम पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर ली है और मैंने कमेंट्स में उन सारे टैग्स को लिस्ट कर लिया है जिन टैग्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है ब्रेक टैग। ब्रेक टैग का यूज़ हम लोग करते हैं किसी लाइन में एक ब्रेक लाने के लिए। जैसे मैं एक पैराग्राफ टेक्स्ट ले रहा हूँ, मैं लोरम इप्सम की साइट से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ। मैंने ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी की और मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश की तो देखिए हमारे सामने ये टेक्स्ट आ गई। अब अगर मैं चाहता हूँ इस पोजीशन से एक लाइन ब्रेक हो जाए, यानी यहाँ के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इस पैराग्राफ की वो दूसरे लाइन से डिस्प्ले हो, तो एक तो हम लोग कर सकते हैं, 2 डिफरेंट पैराग्राफ्स ले सकते हैं। जैसे हम लोग इस पैराग्राफ को हम लोग यहाँ क्लोज कर सकते हैं और नेक्स्ट हम लोग यहाँ से ये पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। एक पैराग्राफ यहाँ स्टार्ट हो रही है, यहाँ एंड हो रही है, और दूसरी पैराग्राफ यहाँ स्टार्ट हो रही है और यहाँ एंड हो रही है। अब अगर हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अभी ये नेक्स्ट लाइन पे आ रही है। मगर कुछ सिनेरियोज ऐसी भी रहती हैं जहाँ पे हम लोग मल्टीपल पैराग्राफ टेक्स्ट नहीं ले सकते हैं। उस वक्त हमें कुछ ऐसे सोल्यूशन की ज़रूरत है जिससे हम लोग नेक्स्ट लाइन पे लाइन को ला सकें। तो इसके लिए हम लोग ब्रेक टैग की यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रेक लगा रहा हूँ। ब्रेक की सिंटैक्स है लेस देन की सिंबल, BR और ग्रेटर देन की सिंबल। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके लिए हमें अलग से इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ से लाइन चेंज हो गई। अगर आप चाहें आप मल्टीपल ब्रेक टैग्स लगा सकते हैं। मैं एक और ब्रेक टैग लगा रहा हूं। अब देखिए एक और ब्रेक यहाँ पे आ गई। तो हमारे पास अभी 2 लाइन ब्रेक्स हैं, एक यहाँ से ब्रेक करने के लिए और दूसरी यहाँ से ब्रेक करने के लिए। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहा हूं। ये देखिए यहाँ एक ब्रेक है और यहाँ एक ब्रेक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट ब्रेक्स यहाँ पे यूज हो रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं HR टैग क्या होती है। HR टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आप HR टैग की यूज कर सकते हैं। मैं अगेन एक पैराग्राफ टेक्स्ट ले रहा हूं। मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ कॉपी कर लेता हूं और मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूं और मैं इस ब्रेक टैग को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक हेडिंग टेक्स्ट भी ले लेता हूँ ताकि हमें समझ में आए कि हम लोग किस टैग के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने BR टैग के बारे में बात की, अब हम लोग बात कर रहे हैं HR टैग के बारे में। तो H2 और यहाँ मैं लिख लेता हूँ HR टैग। अब देखिए ये डिफरेंट हेडिंग्स में आ गई। अभी हमें समझने में कुछ आसानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस लाइन के बाद एक HR की टैग आ जाए, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक क्रिएट हो जाए, उसके लिए हम लोग HR टैग की यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे HR लिखता हूँ। ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, हमें इसे अलग से क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया, यहाँ एक लाइन आप देख रहे हैं। ये लाइन HR टैग से आ रही है, एक हॉरिजॉन्टल रूल यहाँ क्रिएट हो गई है। तो HR टैग की यूज़ हम लोग इस तरह की लाइन लाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ABBR टैग क्या होती है। मैं हेडिंग ले लेता हूँ। हेडिंग में मैं लिख देता हूँ ABBR टैग। एक लाइन में लिख रहा हूँ HTML is used to create web pages।
मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अभी आप देखें HTML इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस, ये लाइन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब ABBR टैग का मतलब होता है, ये अगर आप एक टूल टिप के जैसा यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे अगर आप माउस हवर अगर करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ABBR टैग की यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ ABBR और मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। ABBR के साथ हमें एक टाइटल भी देनी पड़ती है, तो TITLE टाइटल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने यहाँ पे लिख दी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखें ये HTML के नीचे एक लाइन जैसी आ गई है, एक डॉटेड लाइन जैसी आ गई है, और जब आप यहाँ हवर करते हैं तो आपको टूल टिप में ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो रही है। तो ये ABBR का काम होता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे माउस हवर करने पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, तब आप ABBR टाइटल की यूज कर सकते हैं, ABBR टैग की यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एड्रेस क्या होती है। मैं अगेन H2 टैग ले लेता हूं, यहां पे मैं लिख लेता हूं एड्रेस टैग। एड्रेस टैग, एड्रेस टैग की यूज हम लोग एड्रेस को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं ADDRESS एड्रेस, और हम लोग इसे क्लोज करते हैं। एड्रेस यहां स्टार्ट हो गई और क्लोज भी हो गई। अभी जब मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा तो इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। तो मैं लिख लेता हूं एड्रेस लाइन 1, मैं एक ब्रेक दे देता हूं, एड्रेस लाइन 2, मैं वापस से एक ब्रेक दे देता हूं। अब मैं यहां पे कुछ पिन लिख देता हूं, पिन 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं इस पेज को। ये देखिए, ये आपको दिख रही है एड्रेस टैग में, ये डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है एड्रेस टैग की। अगर आप चाहें तो आप इसे P टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, मगर टेक्निकली अगर आप एड्रेस मेंशन कर रहे हैं तो आपको एड्रेस टैग में ही उसे मेंशन करनी चाहिए। नेक्स्ट आती है B टैग। B टैग हम लोग किसी टेक्स्ट को बोल्ड डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। तो अब मैं एक पैराग्राफ टेक्स्ट में यहीं से कॉपी कर रहा हूं, कॉपी करके मैं यहां पेस्ट कर रहा हूं। HR टैग मैंने हटा दी, अभी HR टैग की हमें जरूरत नहीं है। अब मैं एक सेक्शन को बोल्ड डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं B, और जहां तक मुझे बोल्ड डिस्प्ले करनी है वहां तक मैं इसे रख के B टैग को क्लोज कर दूंगा। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं और एक मैं हेडिंग टैग भी ले लेता हूं H2। मैं H1 टैग नहीं ले रहा हूं, इसलिए कि H1 टैग हम लोग एक पेज में एक बार ही ले सकते हैं, तो मुझे तो अभी कोई हेडिंग टैग की एक्चुअली टेक्निकली ज़रूरत नहीं है, तो मैं H2 टैग ही ले रहा हूं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं B टैग। अब आप देखें मैंने इस सेक्शन को B टैग के अंदर रखा है। अब आप यहां देखें ब्राउज़र पे ये सेक्शन यहाँ पे हाईलाइटेड दिख रही है, मतलब बोल्ड में आपको दिख रही है। अगर मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट यहां तक बोल्ड हो जाए, यहां तक ANTE आप देख रहे हैं यहां तक, तो मैं ये भी कर सकता हूं। ये देखें मैंने एंड यहां पे की ANTE के बाद, यानी 4 वर्ड्स हम लोगों ने चूज की, तो 1 2 3 4 वर्ड्स यहां पे बोल्ड में दिख रही हैं। फिर आती है ब्लॉक कोट। तो H2 में मैं लिख लेता हूं ब्लॉक कोट। मैं इसे यहां से कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं ब्लॉक कोट टैग। ब्लॉक कोट हम लोग जैसा कि आप बाय नेम ही समझ रहे हैं, हम लोग कोई कोटेशन को कोट करने के लिए हम लोग ब्लॉक कोट टैग की यूज करते हैं।
तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ BLOCKQUOTE ब्लॉक कोट, और मैंने इसे क्लोज कर दी। अब मैं एक टेक्स्ट ले रहा हूँ, एक छोटी सी टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अभी ब्लॉक कोट में डिस्प्ले हो रही है। इसकी स्टाइलिंग आपको थोड़ी डिफरेंट लग रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मार्जिन आपको ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे हम लोग इसे CSS के थ्रू इसकी स्टाइलिंग को और इन्हेंस कर सकते हैं। तो टेक्निकली अगर आप ब्लॉक कोड डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इसे ब्लॉक कोड के अंदर ही रखें। फिर आती है क्यू टैग। क्यू टैग यानी शॉर्ट कोटेशन टैग। आपने अगर एक पैराग्राफ टेक्स्ट में अगर किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को अगर कोड के अंदर रखना है तो तब आप क्यू टैग की यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक पैराग्राफ टेक्स्ट ले लेता हूँ। पैराग्राफ टेक्स्ट मैं इस बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये दो वर्ड जो हैं, मैक्सिमस, वेस्टिबुलम, ये कोड के अंदर आ जाए। तो उसके लिए मैं क्यू टैग ले रहा हूँ और मैं इसे यहाँ क्लोज कर रहा हूँ जहाँ तक मैं कोड के अंदर दिखाना चाहता हूँ। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ दिख रही है आपको कोड। ये सेक्शन जो ये टेक्स्ट जो है ये कोड के अंदर आ गई। मैंने यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट नहीं दी, मैं यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट दे देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यू टैग। अब देखिए, ये क्यू टैग यहाँ दिख रही है हेडिंग में, और ये जो टेक्स्ट हम लोगों ने जिस टेक्स्ट को क्यू टैग के अंदर रखी है वो कोट में रैप्ड हो गई है। ये आप देख रहे हैं, इससे पहले एक कोट है, इसके बाद एक कोट है। फिर आती है साइट टैग। H2 टैग मैं ले रहा हूं और यहां लिख देता हूं साइट टैग। अब साइट टैग का यूज बेसिकली हम लोग ब्लॉक कोड के साथ करते हैं, यानी ब्लॉक कोड के साथ अगर आप किसी ऑथर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं। यूजुअली हम लोग जब भी ब्लॉक कोड यूज करते हैं तो वहां पे ऑथर की इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो साइट टैग उस ऑथर की इंफॉर्मेशन या डेजिग्नेशन डिस्प्ले करने के लिए काम आती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AUTHOR ऑथर नेम। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें, ये ऑथर नेम इस डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल में आ गई। तो इसकी यूज़ हमें ब्लॉक कोड के साथ ही करनी चाहिए। तो मैं यहाँ साइट को रख रहा हूँ। अब देखें, ये यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले हो रही है, ऑथर नेम। फिर आती है EM की टैग। तो मैं फिर से H2 टैग ले रहा हूँ। H2 टैग में मैं लिख लेता हूँ EM टैग। और EM टैग की यूज़ हम लोग किसी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट कंटेंट में ले रहा हूँ। पैराग्राफ टेक्स्ट में मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ पैराग्राफ टैग में, और इस सेक्शन को मैं EM टैग में रख रहा हूँ, EM, और मैंने इसे यहाँ क्लोज कर दी। EM टैग यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी। मैं थोड़ी छोटी कर लेता हूँ, इस टैग को मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ तक मैं रख रहा हूँ EM टैग में। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें, ये जो सेक्शन आपको दिख रही है, ये 3 वर्ड्स QM SIT AMIT, ये 3 वर्ड्स आपको इटैलिक्स में दिख रही है। तो ये EM टैग में रैप्ड है। EM का मतलब होता है एम्फेसिस। अगर आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को एम्फसाइज करना चाहते हैं तो आप इसे EM टैग में रख सकते हैं। फिर आती है आई टैग। आई टैग की फंक्शनैलिटी सेम होती है, मतलब उसकी जो लुक होती है, डिस्प्ले होती है, वो बिल्कुल EM टैग के तरह ही होती है, मगर दोनों की पर्पस में थोड़ी डिफरेंस है। तो पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूं आई टैग, और अब मैं सेम टेक्स्ट को यहां कॉपी करके यहां पेस्ट कर रहा हूं, और इस EM को मैं चेंज कर देता हूं आई से।
मैं सेम टेक्स्ट रख रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो कि टेक्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं है और स्टाइलिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं दिख रही है। तो ये देखिए, ये EM टैग सेक्शन है, ये I टैग सेक्शन है, सेम टेक्स्ट है। तो यहाँ आप देखें, ये सेक्शन आपको इटैलिक में दिख रही है और I टैग में भी ये सेक्शन आपको इटैलिक में दिख रही है। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि अगर हम लोग सिंपली किसी टेक्स्ट को इटैलिक में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उस वक्त हम लोग I टैग की यूज़ करते हैं, और अगर हम लोग एक टेक्स्ट कंटेंट में किसी पर्टिकुलर सेक्शन को या किसी पर्टिकुलर वर्ड को एम्फसाइज करना चाहते हैं तब हम लोग EM टैग की यूज़ करते हैं। अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मैं हमेशा इस तरह की पर्पस में मैं हमेशा EM टैग की ही यूज़ करता हूं, मगर कभी कभी हमें I टैग की भी यूज़ करनी पड़ जाती है, इसलिए कि जब हम लोग स्टाइलिंग करते हैं तो काफ़ी वक्त हमें कुछ डिफरेंट टैग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फॉर्मेटिंग टैग्स को कंटिन्यू करने वाला हूं और मैं और टैग्स के बारे में बात करूंगा, तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।